हेलो स्टूडेंट, वेलकम यू इन द केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे, केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। सो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट आपको टू टर्म्स का पता होना चाहिए कि केमिकल चेंज क्या होते हैं और फिजिकल चेंज क्या होते हैं। ऐसे चेंज जिनमें प्रॉपर्टीज़ में चेंज हो जाए वो कहलाते हैं केमिकल चेंजेस, और ऐसे चेंज जिसमें सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज़ में चेंज नहीं हो, साइज में, शेप में, है ना, कलर में चेंज हो जाए, दे आर कॉल्ड द फिजिकल चेंज। जैसे कि हमने वाटर को आइस में कन्वर्ट कर लिया, तो ये आपको मालूम है कि वाटर वही रहा, H2O लिक्विड फॉर्म से सॉलिड में आ गया। आप उसको दोबारा से रूम टेम्परेचर पर रख दोगे, दोबारा से वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ में कोई चेंज नहीं हुआ। लेकिन यही आप मिल्क से आप कर्ड बना लो, तो आप दोबारा से कर्ड से मिल्क नहीं बना सकते। यानी कि मिल्क की प्रॉपर्टीज़ अलग हैं और कर्ड की प्रॉपर्टीज़ अलग हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि सुबह मम्मी पापा चाय मांगते हैं, मम्मी चाय बनाती हैं, तो मम्मी चाय बनाने के लिए क्या डालती हैं? मिल्क ऐड करती हैं, ठीक है? और उसमें अगर कर्ड डाल देंगी तो चाय बन पाएगी क्या? नहीं बनेगी। तो ऐसे ही कि मिल्क की प्रॉपर्टी अलग है, आप मिल्क से अलग चीज़ें बना सकते हो और कर्ड से चीज़ें आप अलग बना सकते हो। कर्ड से आप लस्सी बना सकते हो, चाय नहीं बना सकते, ठीक है? तो ये चीज़ थी। अब जो केमिकल चेंजेस जो होते हैं वो एक प्रोसेस के थ्रू होते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। सो आप देख लेते हैं, इसमें आपको अगर एग्जाम में अगर पूछा जाएगा व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, तो आपको लिखना क्या है। तो केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, मतलब नए सब्सटेंस बनते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज भी न्यू होती हैं। जैसे कि आपने मिल्क से कर्ड बनाया, तो कर्ड क्या एक नया सब्सटेंस है और उसकी प्रॉपर्टीज भी अलग है, ठीक है? अब इसमें एक लाइन आपको ये ध्यान रखना है कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ केमिकल रिएक्शन ना तो एटम्स डिसअपियर हो जाते हैं, ना एटम अपियर हो जाते हैं, है ना? मतलब ना तो एटम डिस्ट्रॉय होते हैं, ना एटम फॉर्म्ड होते हैं। ओनली क्या होता है, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है। मतलब एटम क्या होते हैं, रीअरेंज हो जाते हैं। जैसे कि हमने देखा कि ये सपोज ए और ए सब्सटेंस है एक, और ये इसमें मैंने मिलाया बी और बी, तो यहाँ पर कितने पार्टिकल्स हैं? ए के दो, बी के भी दो हैं। अब जब ये केमिकल प्रोसेस हुआ तो क्या होगा कि ये ए और ए आपस में बॉन्ड ब्रेक करेगा, सिमिलरली बी और बी ब्रेक करेगा। अब ये नई बॉन्ड बनाएगा ए बी के साथ और ये वाला ए इस बी के साथ। अब क्या बनेगा स्टूडेंट, ए और बी, मतलब नया सब्सटेंस बन गया ए बी। पहले ए अलग था और बी अलग था, अब क्या बन गया, ए और बी के बीच में नई बॉन्ड्स बन गई। तो अब क्या होगा कि क्या हुआ, आपने क्या देखा कि यहाँ पर एटम्स का रीअरेंजमेंट हुआ, है ना? रीअरेंज हो गए कि ए से ना बॉन्ड बना के अब किससे बना रहा था, बी से। तो रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स हुआ, ना तो एटम डिस्ट्रॉय हुए ना एटम फॉर्म्ड हुए। तो ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन ओनली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम विल टेक्स प्लेस। अब इसमें एक एग्जांपल जो आता है बोर्ड में, जिस पर कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, वो आते हैं मैग्नीशियम से। तो मैग्नीशियम आपको मालूम है सॉफ्ट मेटल होता है। अगर हम हैवी मेटल्स की बात करें, कॉपर, आयरन, इसके कंपेरिजन में, तो ये किस फॉर्म में होता है? ये होता है रिबन की फॉर्म में। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि मैग्नीशियम मेटल्स को हम एयर में बर्न कर रहे हैं एंड इट प्रोड्यूस द प्रोडक्ट MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि वाइट इन कलर का होता है। तो यहाँ पर हमें ये समझना है कि रिएक्टेंट्स क्या हैं और प्रोडक्ट क्या हैं। तो रिएक्टेंट वो सब्सटेंस होते हैं विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, और जब केमिकल रिएक्शन होती है उससे जब नए सब्सटेंस फॉर्म होते हैं, दे आर कॉल्ड द प्रोडक्ट। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिया कि C+O2, मतलब कोई भी मैंने फ्यूल लिया जिसमें कार्बन था और उसको मैंने बर्न किया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एंड इट प्रोड्यूस द CO2। तो यहाँ पर आप मुझे बताओ यहाँ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होंगे? तो हमें जब रिएक्टेंट, कुछ बुक्स में ऐसा होता है मोस्टली कि हम ये पढ़ते हैं रिएक्टेंट आर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। तो अगर मैं इस रिएक्शन के लिए देखूँ तो क्या ये रिएक्टेंट है? नहीं। तो आपको क्या देखना है, आपको एरो की डायरेक्शन देखनी है कि अगर हेड जिस तरफ होगा वो होगा प्रोडक्ट। यानी कि जैसे आपके स्कूल में होता है ना हेड, प्रिंसिपल, सो H से हेड हो गया और P से प्रिंसिपल हो गया। तो यहाँ पर क्या है, हेड किसकी तरफ होगा, P प्रिंसिपल, मतलब किसकी तरफ होगा, प्रोडक्ट की तरफ, है ना? और जो टेल होगी वो होगी रिएक्टेंट की तरफ। तो यहाँ पर ये रिएक्टेंट्स होंगे और ये प्रोडक्ट होगा, जो नया सब्सटेंस बना है वो प्रोडक्ट होगा, ठीक है? अब हम इसकी डेफिनेशंस क्या लिखेंगे? सो द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन दे आर कॉल्ड रिएक्टेंट एंड द न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म दैट इज कॉल्ड द प्रोडक्ट। जो नए सब्सटेंस फॉर्म होते हैं उनको हम प्रोडक्ट कहते हैं और जिनसे वो बनते हैं वो कहलाते हैं रिएक्टेंट। जैसे आपने कर्ड से मिल्क बनाया, सॉरी, मिल्क से आपने कर्ड बनाया, तो मिल्क क्या होगा, रिएक्टेंट होगा, और कर्ड जो होगा वो प्रोडक्ट होगा। तो ऐसे यहाँ पर Mg और O2 दीज आर द रिएक्टेंट, और जो बन रहा है ये प्रोडक्ट। प्रोडक्ट एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। सिमिलरली रिएक्टेंट एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो यहाँ हमने ये केमिकल रिएक्शंस की डेफिनेशन पढ़ी, क्या होता है, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है, एग्जाम्पल्स पढ़ा, रिएक्टेंट्स पढ़े और प्रोडक्ट पढ़े, कैसे आइडेंटिफाई करने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वो पढ़ा।
इसके बाद हमें पढ़ने हैं प्रिकॉशंस। ये इसी एग्जाम्पल के मैग्नीशियम। तो मैंने बताया था कि मैग्नीशियम एक रिबन फॉर्म में होता है, उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है। वो किसकी होती है? मैग्नीशियम कार्बोनेट की। और मैग्नीशियम कार्बोनेट बेसिक इन नेचर होता है, MgCO3 इसकी लेयर होती है उस पर। तो ये लेयर क्यों होती है? ये लेयर इसलिए होती है कि मैग्नीशियम ईजिली रिएक्ट ना करे। तो अगर आपको बर्न करना है उसको, मैग्नीशियम रिबन को, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उस प्रोटेक्टिव लेयर को हटाना होगा। तो अब आप ये प्रोटेक्टिव लेयर हटाओगे कैसे? आप ये हटाओगे बाय रबिंग विद द सैंड पेपर। जब ये प्रोटेक्टिव लेयर हट जाएगी तब आप इसको बर्न करोगे। आपको मालूम है बर्निंग क्या होता है? एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है ना? बहुत ज़्यादा हीट, कुछ लाइट निकलती है। तो इस केस में क्या होगा? बहुत ही ज़्यादा ब्राइट लाइट, वाइट ब्राइट लाइट प्रोड्यूस होगी, जिसको हम बोलेंगे डेज़लिंग लाइट। ये प्रोड्यूस होगी जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करेंगे, जैसे कि वेल्डिंग के टाइम पर प्रोड्यूस होती है। जब आप देखते हो ना आयरन को वेल्ड करने कोई आता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है? बहुत ब्राइट लाइट होती है, तो हम उसको ज़्यादा देर तक नहीं देखते, अदरवाइज इट विल बी हार्मफुल फॉर आवर आइज़। तो हमें उसको डायरेक्टली नहीं देखना है, क्योंकि वो हमारी आइज़ के लिए हार्मफुल होते हैं। सो वाइट या डेज़लिंग वाइट लाइट गिवन आउट ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन विच इज़ हार्मफुल टू आवर आइज़, इसलिए हमें उसको अवॉइड करना है, उसकी तरफ नहीं देखना। तो ये 2 प्रिकॉशंस लेने हैं। तीसरा जो जनरली हम है कि हमें उसको हाथ से नहीं पकड़ना, किसी चीज़ से पकड़ लें, टोंग से पकड़ लें या कोई होल्डर से, जिससे कि वो हमारे हाथ नहीं जाए। इसके बाद हम देखते हैं डेली डे टू डे लाइफ में एग्जांपल्स। तो केमिकल चेंजेस जो हैं वो हमारे आसपास कई सारे होते हैं। जैसे कि हम स्टार्ट करें, कुकिंग ऑफ फूड इज अ केमिकल चेंज। डाइजेशन ऑफ फूड, जब आपने उस फूड को ईट किया, एंजाइम से डाइजेस्ट किया, वो भी क्या है? केमिकल चेंज है। रेस्पिरेशन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। जो आपने फूड ईट किया है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जब आप इनहेल करते हो ऑक्सीजन, ब्रेक होगा कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में और एनर्जी देगा, जिससे हम वर्क कर पाएंगे। फिर फोटोसिंथेसिस आपने पढ़ा है कि जो प्लांट्स होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, वो अपना फूड खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस विच इज़ कॉल्ड द फोटोसिंथेसिस, जिसमें आप कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, सनलाइट और क्लोरोफॉर्म की प्रेजेंस में ग्लूकोज और ऑक्सीजन देते हैं। इसके बाद बर्निंग ऑफ फ्यूल, फ्यूल डीजल हो, पेट्रोल हो, कोई गैस हो, LPG, उसको जब आप बर्न करते हो, दैट इज़ द केमिकल चेंज। बर्निंग ऑफ पेपर भी होता है। रस्टिंग ऑफ आयरन, जब आप आयरन को बाहर छोड़ देते हो मॉइस्चर में, तो उस पर एक ब्राउन कलर की लेयर आ जाती है, जिसको आप रस्ट बोलते हो। तो वो लेयर का आना, दैट इज कॉल्ड द केमिकल चेंज। राइपनिंग ऑफ फ्रूट, फ्रूट जो है वो राइप हो जाते हैं, प्लांट्स पर पक जाते हैं, उनको बोलते हैं केमिकल चेंज। कर्डलिंग ऑफ मिल्क, यानी कि मिल्क का चेंज होना कर्ड में, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द केमिकल चेंज। स्वेलिंग ऑफ मिल्क, मिल्क का खट्टा हो जाना, अगर हम उसको बॉईल नहीं करें, उसको हम रेफ्रिजरेटर में नहीं रखें, तो उसमें क्या होगा? एसिडिक बैक्टीरिया जो है ना स्टूडेंट, वो ग्रो कर जाएंगे, जिससे वो खट्टा हो जाएगा, स्वर हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड द स्वेलिंग ऑफ मिल्क। बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स, बर्निंग ऑफ कैंडल भी क्या है? केमिकल चेंज है, लेकिन यहाँ पर ये आ जाता है दोनों ही, फिजिकल और केमिकल। ठीक है, कि अगर आपसे पूछा जाए कि एक एग्जांपल दीजिए जिसमें दोनों ही चेंजेस हो रहे हों, तो आप दोगे बर्निंग ऑफ कैंडल। उसमें क्या होता है कि कैंडल जो होता है, वैक्स जो होता है, वो सॉलिड फॉर्म में होता है। जब आप उसको बर्न करते हो, वो पहले चेंज हो जाता है लिक्विड फॉर्म में। अब लिक्विड में चेंज हो जाएगा, तो फिर क्या चेंज, कौन सा प्रोसेस हो गया? फिजिकल। अब जब वो और बर्न होगा, जब वो बर्न करेगा, तो जो लिक्विड वैक्स है वो वेपराइज हो जाएगा, इट फॉर्म द कार्बन डाइऑक्साइड, सूटी फिल्म बनाएगा। तो अब जो हो रहा है वो हो रहा है केमिकल चेंज। तो पहले इसमें फिजिकल होगा, देन केमिकल चेंज।